नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं निफ्टी का वीकली चार्ट और यहाँ पे आप देखोगे कि तो लास्ट 3 महीने में एक्चुअली निफ्टी ने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। अपवर्ड बायर्स जो है वो मेंटेन किया है, बट ये मूवमेंट देखो आप यहाँ पे साइडवेज ही चल रही है। मतलब पहले 3 रेड कैंडल है, बाद में 3 ग्रीन कैंडल है, अभी वापस 2 रेड कैंडल आने के बाद जो अपनी अभी जो वीकली क्लोज आ वो ग्रीन में है, बट वो बेयरली ग्रीन में है। और ज़्यादा कुछ ये नहीं है, तो साइडवेज मूवमेंट है, तो ये एक्चुअली इंडिकेट कर रहा है कि अनसर्टेनिटी तो है और नीचे के लेवल पे सपोर्ट भी आ रहा है और ऊपर के लेवल पे थोड़ा सेलिंग देखा है हमने। तो जिसको फंडामेंटल समझ में आते हैं तो एक्चुअली फंडामेंटली निफ्टी अभी ओवर वैल्यूड ही है। तो जो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है 26,300 340, बट ये लेवल पे भी निफ्टी ओवर वैल्यूड है। तो जो सेक्शन एक्चुअली बेस्ड ऑन फंडामेंटल जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, वो एक्चुअली पी पी रेशियो वगैरह सब देखते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा ना थोड़ा सेलिंग आते जा रहा है। ठीक है, ऊपर से अभी अपना टैरिफ का यूएस का के साथ का डील उसकी भी एक्चुअली क्लैरिटी नहीं है कि होगा नहीं होगा कब होगा। तो उसके वजह से एक्चुअली वो कन्विक्शन नहीं आ रहा है, जो फोर्स चाहिए था वो ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है। मेंटेन तो किया है अपवर्ड ट्रेंड, देखो यहाँ पे एवरेज भी बिक्री पे ये ऊपर ऊपर ही जा रहा है, तो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी तो इसने मेंटेन कर ली है। पर इसके एक्चुअली जो ट्रिगर चाहिए, तो ट्रिगर बाहर का है, वो एक्सटर्नल है। फंडामेंटल्स में अपने स्टॉक्स के फंडामेंटल्स पे जो है वो एक्चुअली डिस्काउंट होते जा रहे हैं, बट क्योंकि ये अभी 26,300 के लेवल के आजू बाजू में अप्रोच करना चाहता है, तो वो एक्चुअली ओवर वैल्यू लेवल होने की वजह से ये एक्चुअली थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है। ऊपर से जैसे मैंने कहा कि यूएस का टैरिफ का डील है, वो सिचुएशन अभी तक क्लियर नहीं है, तो तब तक ये एक्चुअली धीरे-धीरे साइडवेज चलते जाएगा। अगर टैरिफ पे कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाएगी तो थोड़ा जर्क देके ये नीचे भी आ सकता है, तो थोड़ा कॉशियस रहना ज़रूरी है और सिलेक्टिव होना चाहिए। अगर आपको स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक आप कर सकते हो। या तो अभी इंडेक्स फंड में आप एसआईपी वगैरह सब कर सकते हो, बट एकदम इमीडिएट अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे ऐसा एक्चुअली सिचुएशन टैरिफ का सिचुएशन क्लियर होने के बाद ही आ सकता है। तो ये मेरा व्यू है। तो ये ऐसे व्यू में आपको मैं बोलता हूँ अगले हफ्ते के लिए तो ये लग रहा है मुझे कि 26,300 340 ये क्रॉस नहीं करेगा और नीचे के लेवल पे 25,800 के नीचे जाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है फिर। इस बीच में अगर नेक्स्ट थर्सडे तक ट्यूसडे तक कुछ टैरिफ में न्यूज़ आ जाएगी तो उसके हिसाब से सब चेंज हो जाएगा। बट ये फिलहाल तो कुछ न्यूज़ आ नहीं रही है, तो वो सोच के मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा व्यू है। तो अगर आपको मेरे व्यू अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर कंसाइज व्यू रहते हैं। अभी देखो ये 3 साढ़े 3 मिनट में मैंने आपको सिचुएशन बता दी कि ये सिचुएशन है। और इंडेक्स अगर चलेगा नहीं तो स्टॉक्स जो है वो चलने के लिए बहुत ही कुछ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज़ स्टॉक स्पेसिफिक रहनी चाहिए। तो ये ऐसा है, इस माहौल में आप थोड़ा कॉशियस रहे, ऐसा मुझे लगता है। तो हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट हफ्ते में। आपको ऑप्शंस में कुछ ट्रेडिंग करना है तो स्पेकुलेट करना है तो आपको ये 26,300 का ऑप्शन आप सोच सकते हो मे बी सेल करने का, आउट ऑफ द मनी है। और 26,500 का ऑप्शन बाय कर सकते हो, तो वो स्प्रेड हो जाएगा, क्रेडिट स्प्रेड। सिमिलरली आप 25,800 का सेल करके 25,500 का बाय कर सकते हो, तो ये सब क्रेडिट स्प्रेड हो गए। अगर आपको डेबिट स्प्रेड करना है तो आपको फिर 26,000 का कॉल लेके 26,300 उल्टा करना है, 26,300 का कॉल सेल करना है। जो भी आप एक्सपायरी देख रहे हो अगले हफ्ते का करोगे तो अगले हफ्ते का। और नहीं तो फिर 25,900 का पुट लेके 25,700 का पुट बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो उल्टा। तो एक्चुअली क्रेडिट स्प्रेड और डेबिट स्प्रेड आप कर सकते हो। नॉलेज अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, मेरे वीडियोस जो है पहले के
उसमें मैं बार-बार बोलते आ रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत है तो देखेंगे। तो ये रहा मेरा व्यू है, अगले हफ्ते में फिर मिलेंगे।